नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए आज अपन जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका है फीवर की मेडिसिन। फीवर में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है और जो डॉक्टर अपने को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है उसमें ओनली वो फीवर की ही होती है या फिर उसमें और कोई भी साल्ट होता है। तो उस चीज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि फीवर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, फीवर होता है बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉडी का टेम्परेचर जब 98.6 फ़ारेनहाइट से या 37.6 डिग्री सेल्सियस से हाई हो जाता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं? अपन क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। उस टर्म को क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। कॉजेज की बात कर लेते हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों से फीवर हो सकता है। मान लीजिए किसी के कोल्ड हो रखा है, फ्लू हो गया, तो उसकी वजह से फीवर हो सकता है, जो कि कोल्ड होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। जो वायरल जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा कि उसके तो वायरल हो गया मतलब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, अपने आप ऐसा भी बोलते सुना होगा। तो वायरल क्या होते हैं? जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बट कई तरह के जो वायरल होते हैं जो कोल्ड और फ्लू के साथ में जो आते हैं उसमें क्या होता है? फीवर भी उनमें हो सकता है। अगला है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उस वजह से भी क्या होता है? फीवर होता है। फीवर एक्चुअल में क्या होता है? एक साइन होता है। क्या होता है? एक साइन होता है कि बॉडी में कुछ अलग हो रहा है, बॉडी में कोई डिजीज है, उस चीज का क्या होता है? ये साइन होता है। ठीक है, चलिए ईयर इन्फेक्शन हो गया। ईयर इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, कोई ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फेक्शन है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। अगर मेनिंजाइटिस हो रखा तो भी फीवर होने की संभावना रहती है। हीट स्ट्रोक हो गया, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा धूप हो रखी है और उसमें जाके आप सूरज की तरफ मुंह करके यूं बैठ गए, एकदम सूरज की रोशनी एकदम आप पे आ रही है, तो उसमें क्या हो जाए? हीट स्ट्रोक। मतलब आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या है? हीट ज्यादा हो जाती है। व्हेन बॉडी ओवर हीट्स कॉल्ड हीट स्ट्रोक। अभी दौर चल रहा है वैक्सीन का, तो वैक्सीन में सब बोलते हैं कि साइड इफेक्ट कॉमनली क्या है? फीवर, हेडेक वगैरह ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो वैक्सीन से भी फीवर डेवलप हो सकता है। वैक्सीन से फीवर डेवलप क्यों होता है? देखिए, इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी है, इसको समझते हैं कि जैसे कोई वैक्सीन लगती है तो बॉडी में क्या होते हैं? अपनी बॉडी क्या होती है कि बाहर से जो पार्टिकल आता है उसको नॉन करने की कोशिश करती है। बॉडी ऐसा समझती है कि वो बाहर से जो पार्टिकल आया है वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसके लिए वो क्या करती है? अपना टेम्परेचर राइज करती है ताकि वो जो पार्टिकल आया बाहर से वो मर जाए। फिर धीरे धीरे बॉडी क्या उसको पहचानने लग जाती है कि हाँ ये तो अपना ही भाई है, ये अपनी सुरक्षा करने के लिए आया है, तो बॉडी क्या अपने नॉर्मल रूटीन में आने लग जाती है। ऐसा ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कोई भी बैक्टीरिया अपने अंदर गया तो बॉडी क्या करती है? अपना प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाती है। उस टाइम पे क्या करती है? वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करती है? राइज कर देती है, उसको बढ़ा देती है ताकि वो हीट से जो बैक्टीरिया अपने अंदर आया है वो मर जाए। तभी आपने सुना होगा कि वायरल जो है अपने आप ठीक हो जाता है। वो अपने आप ठीक कैसे हो जाता है? कि बॉडी अपने आप अपनी इम्यूनिटी पावर जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी वही होती है कि बॉडी का बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगल इनकी मारने की क्षमता। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ ट्रीटमेंट क्या होता है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन इसमें इस्तेमाल की जाती है जो कि अवेलेबल होती है ओवर द काउंटर, जिसमें अपनी पहली आती है एसिटामिनोफेन, जिसको अपन पैरासीटामोल नाम से भी जानते हैं, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन। वीडियो के बीच में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो को स्टार्ट करो तब एंड तक देखो। एंड तक आप देखोगे तो उस चीज की पूरी पर्टिकुलरली हर चीज समझ में आएगी। देखिए, सबको पता है पैरासीटामोल दी जाती है, बट पैरासीटामोल की डोज क्या रहनी चाहिए और पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कोल्ड की कंडीशन में। तो कोल्ड की कंडीशन में मेनली जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है वो होता है पीसीएम प्लस सिट्राजिन, पैरासीटामोल प्लस सिट्राजिन। इससे नॉर्मली अपन घरों में यूज करते हैं इसको। चलिए पॉपुलर कॉम्बिनेशन की बात कर लेता हूँ। आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो खाली वो पैरासीटामोल नहीं लिखता। आपने बोला, मान लो कोई भी दिक्कत है, आपने बोला कि सर मेरे को इस जगह पे पेन भी होता है और मेरे को बुखार भी आ रहा है,
तो उसको क्या दो चीज आ गई कि पेन और फीवर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ऐसी मेडिकेशन लिखने की कोशिश करेगा जो एक में ही दो आ जाए, मतलब कॉम्बिनेशन, बात समझना, कॉम्बिनेशन यानी एक ही मेडिसिन में आपका पेन का भी रिलीफ हो जाए और फीवर का भी रिलीफ हो जाए। तो ऐसे होते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में अपना पहला आता है पैरासीटामोल 500 mg प्लस कैफीन 25 mg, जो कब दी जाती है अगर पेशेंट को फीवर के साथ हेडेक भी हो रहा है तो ये प्रेस्क्राइब करी जाती है। दूसरा आता है पैरासीटामोल 500 mg प्लस डोमपेरिडोन 10 mg, जो क्या होता है फीवर अगर वॉमिटिंग के साथ, अगर फीवर के साथ वॉमिटिंग भी हो रही है उस टाइम पे क्या देते हैं अपन, डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन देते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है पैरासीटामोल 325 mg प्लस कोडिन फॉस्फेट 30 mg। इसलिए किसके लिए किया जाता है, फीवर अगर नॉर्मल कोई भी पेन हो रहा है तो उसके लिए दिया जाता है। चलो एसिलोफिनेक 100 mg प्लस पीसीएम 32 mg, बहुत ज्यादा सीवियर अगर पेन है तो उस टाइम पे, सीवियर पेन के साथ में फीवर भी है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेस्क्राइब किया जाता है जो कि सीवियर पेन के लिए होता है। अगला है अपना पीसीएम 500 mg प्लस डाइफेनहाइड्रामाइन 25 mg प्लस फेनिलफ्रिन HCl 5 mg प्लस कैफीन 30 mg। ये किसके लिए दी जाती है, अगर पेशेंट को साथ में वॉमिटिंग है, साथ में पेन है और साथ में फीवर भी है, तीन चीज एक साथ हो रही है तो उसको एक टेबलेट देके खत्म कर दी जाती है। ये टेबलेट, ये जो पैरासीटामोल है, जो फीवर की टेबलेट्स है, वो टेबलेट फॉर्म में भी यूज होती है, टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और इंट्रावेनस या इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। अडल्ट की अगर मैं बात करूं तो 500 mg BD 500 mg सुबह शाम इसको दिया जाता है अगर अडल्ट में कोई फीवर आया तो। चिल्ड्रन में क्या करते हैं, अडल्ट की हाफ डोज कर देते हैं, यानी 250 mg BD, मतलब 250 mg सुबह दे दी, 250 mg शाम को दे दी। और यही किया जाता है जो ओल्डर पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड मैंस होते हैं, उनके लिए भी अपन डोज को क्या करते हैं, आधी कर देते हैं। तो ये था आज का अपना, अपन ने बात कर ली यहाँ पे कॉम्बिनेशन के बारे में और ट्रीटमेंट और कोजेज की एक्चुअली फीवर किस किस वजह से हो सकता है और एक्चुअल में फीवर की डेफिनेशन क्या है, फीवर एक्चुअल में होता क्या है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। आगे भी आप ऐसी ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक और शेयर करना तो कतई नहीं भूलें। चलो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आगे वाली नई वीडियो के साथ और नई टेबलेट के ट्रीटमेंट और उनके कॉम्बिनेशन के साथ।